उस बॉल पे होगा। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते हैं। हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी दिया सर ने, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आपको आपके लक्ष्य के बारे में पता है तो आपको ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए। She said, whatever that stress it may be, like just उन्हें fully enjoy करो, like don't even think about it. हर समय पर अपने आप को कसना चाहिए। Yes, sir. हर बार अपने आप को चुनौती देते। पिछली बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई में क्या कर सकते और मैं क्या करूं तो मुझे संतोष मिलेगा। कई बार अपने आप को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह एक अखबार में पढ़ लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है, दूसरे दिन टीवी पे कुछ देख लिया तो मन करता है ये अच्छा है। ऐसा नहीं, धीरे धीरे अपने मन को कहीं पर स्थिर करना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, लोग इधर उधर मन भटकता रहता है, डिस्ट्रैक्शन से रहते हैं। तब जाकर के आप चुनौती किस चीज की करना है वो तय कर सकते हैं। तो करेंगे कोशिश। मेरे मन में नहीं आता है। कैसे बताओ जैसे बताने बताते। कभी टीचर ने अगर हमें क्लास में माइंड करवाने के लिए रखा है, मॉनिटर बनाने के लिए रखा है, बच्चे बात नहीं सुनते तो उन्हें समझाने का एक तरीका होता है। अब उन्हें सीधा तो ये नहीं बोल सकते ना कि बैठ जाओ वरना नाम लिख दूंगा, ये तो होगा वो और शुरू करेंगे। तो वो उनको कोई अलग तरीका है ताकि उन्हें समझा सके कि भाई ऐसा नहीं होता। जैसे आप इतने लोग हैं, देखिए आपको देखिए कोई लीडर बन गए हो, बिना कोई कारण आप उसको पूछते होंगे, आप वो कहेगा चलो, तो आपको लगता है चलो अपने आप बन गया होगा। एक बार आपको काम उनको सुधारने के लिए नहीं कहा, आपको खुद को अपने आप को एग्जाम्पल बनाना। अगर समय पे आना है, लेकिन मॉनिटर ये कहेगा कि मैं मॉनिटर हूँ, आप लोग आ जाइए, फिर मैं आऊँगा। आइए आप जो उसको सहयोग करते हैं उसकी कठिनाइयां कभी उनको पूछ लिया, अरे भाई आपको बीमार लग रहा है, खा रहे क्या, रात को सोए नहीं थे, कुछ बोलता है यार मॉनिटर को मुझे क्या करता है, मुझे पूछता है, मुझे डांटता नहीं, रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकता, देखिए वो कैसे होगा। आपको खुद बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना, आपके बिहेवियर से सबको पता चलेगा। आपके अपने व्यवहार के बदले लीडरशिप हो भी नहीं जाती। आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं, आप उनको ज्ञान जान दोगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। आपके व्यवहार को वो स्वीकार, आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया, आप खुद गंदा कर रहे हो, तो फिर वो आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए 3 बार सीखना बहुत आवश्यक होता है। कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं, तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं, हमको कहते क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते। अगर किसी को काम दिए तो उसकी क्या कठिनाई थी, और एक सिद्धांत अगर हो, जहाँ कम वहाँ हम। यस सर। अपने साथियों को जहाँ कुछ कमी महसूस हो तो मैं पहुँच जाऊँ, उसको तकलीफ हो रही मैं पहुँच जाऊँ, उसका विश्वास बढ़ेगा और ये तो मैंने किया, मैंने खुद ने किया। ये ठीक है, 80% आपने मदद की। यस सर। पिता को कहता मेरा हाथ पकड़ के तो बच्चे ने पूछा पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ोगे और मैं आपको हाथ पकड़ूंगा, बहुत बड़ा फर्क है। बच्चा कह रहा है क्या, बोले मैं आपको हाथ पकड़ूंगा तो कभी भी छूट सकता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ पकड़ेंगे नहीं छूटेगा। ये जो विश्वास है ना, ये लीडरशिप की बहुत बड़ी ताकत है। और कोई? मैं त्रिपुरा राज्य से PMC आर्य अकेडमी स्कूल से 12वीं कक्षा की छात्र प्रीतम दास। क्या पर? मिलोनिया साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ कैसे पहुँचे? एक जुनून था, आपसे मिलना था, कुछ जानना था, कुछ सीखना था, इसलिए। कैसे ये सिलेक्शन कैसे हुआ था? रिश्वत कैसे हुआ? त्रिपुरा में रिश्वत नहीं चलता है।
अपनी स्टेप को रिप्रेजेंट करने के लिए और आपसे अपने दिल की बात बोलने के लिए भी यहाँ चल रहे हैं। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करते सर मेरा आपसे ये प्रश्न है, जैसे हमारा बोर्ड के एग्जाम 10th हो या 12th के बाद या फिर वो समय में जो हमारा जो हॉबीज होते हैं या पकड़ सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि मुझे डांस करना पसंद है, राइटिंग करना, पेंटिंग करना, वो सब हमारे फैमिली मेम्बर्स रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं क्योंकि वो नहीं चलेगा, या तो फिर बोर्ड के बाद भी ये नहीं कर सकते हो तुम, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है। उन लोगों का सोचना है शायद ये कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, सिर्फ पढ़ोगे तो भरोगे। आप डांस जानते हैं? सर मैं छोटे से मुझे सिखाया नहीं गया क्योंकि बहुत गाँव है ना, तो लड़के लोग नाचते हैं तो वहाँ पे अलग मतलब बोल कैसे करते दिखाए? ऐसे वाला और बंगाली लोग का घुमची नाच है, ऐसे फिर ऐसे होता है। अरे आप जब डांस करते हैं तब क्या होता है? अंदर से खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। थकान लगती है कि थकान नहीं, थकान उतर जाता है। इसका मतलब आप मम्मी पापा को समझाइए कि आप बताइए दिन भर आप तनाव तब मैं कहती बुझाइएगा पापा मामा क्या को। आपका दिन अच्छा सुनो। जाता है? क्या आपको भी नहीं लगता है कि थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए? अगर मान लीजिए घर में एक कुत्ता पाला है जो अपने कुत्ते को इतना प्यार करता है, वो बचपन से बड़ा हुआ है और 10वीं कक्षा में आए और माँ बाप कह देंगे अब कुत्ते में समय मत लगा, वो हम तो कुत्ते को संभालेंगे, तुम पढ़ाई करो, तो आपका मन करेगा नहीं, मन बेचैन हो जाएगा। तो आपकी बात सही है और ये समझाना चाहिए कि रोबोट की तरह जी नहीं सकते, हम इंसान हैं, आखिर हम पढ़ाई क्यों करते? आगे के क्लास में जाने के लिए। हाँ सर। हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते। जब आप शिशु मंदिर में थे उस समय आपको बताया गया, आपको उस समय लगा होगा कि ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं। मुझे मालिक उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दे तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी। मैं उसमें टाइम लगा देता और जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उसको हाथ तक नहीं लगाते। सबसे पहले उसको रिवर्स कर देना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। ये समझता क्या है ये ज्योग्राफी तो दिमाग में क्या भरा, ये ज्योग्राफी मेरे शरण क्यों नहीं आ रही, मैं ज्योग्राफी को पराजित कर देता। ऐसा मन में एक मैथमेटिक्स, अरे तू समझता क्या है, आजा मेरे साथ मुकाबला कर। पंगा लेना है। मन में भाव विजेतापन आए हुए, मुझे शरणागति नहीं चुकानी, मुझे झुकना नहीं है। 24 घंटे सबके पास ही होते हैं, लेकिन कोई 24 घंटे बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ गप्पों में लगा देते हैं, जैसा कि सर ने कहा था। तो हमें टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा जिससे कि क्या हो, हम जैसे अपने काम समय पे कर सकें और प्रोडक्टिव रहें पूरे 24 आवर्स। Sir, at first, as you gave a very great answer, so for that we would do a clapping, but with a twist, which is called as the flower clapping. ये क्यों होता है मालूम है? So this is for disabled people who can't hear. तुरंत ऐसा कैसे करते? सर हमारे मन में तरह तरह के आइडियाज, पॉसिबिलिटीज और एवं क्वेश्चंस आते रहते हैं। सर ये डिस्ट्रैक्शन तो पैदा करते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो सर ऐसे में हम अपने मन को कैसे शांत करें? मैं नहीं मानता हूँ आप डिस्टर्ब रहते होंगे। सर थोड़ा बहुत तो बताइए सर, क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे ऐसा मुझे नहीं। सर डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी बहुत तो होती मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा हूँ, मैं जब से सुबह से देख रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल अद्भुत है। बट स्टिल सर एक बात तो होती है, क्योंकि सर एग्जाम्स तो होती है तब। तो इसका मतलब ये हुआ आप खुद को नहीं जानते और आपको भी लगता है यार सब दोस्तों के बीच में अच्छा है, यही कहूँ यार बड़ा टफ है। सब बच्चे 10वीं कक्षा के बच्चे एक दूसरे को बात करेंगे,
यार कल पढ़ नहीं पाया, नींद आ गई। जी सर। यार कल मूड ठीक नहीं। तेरी कोई पे दोस्तों से भी फिर फोकस कैसे होगा भाई? सबसे अमूल्य चीज राइट नाउ अभी का टाइम प्रेजेंट। अगर वो गया तो यूं ही पास चला हो गया, वो हर रहता नहीं अपना। अगर उसको जी लिया तो जिंदगी का हिस्सा बनता है। लेकिन जी कब सकते हैं? देखिए बहुत बढ़िया हवा चल रही है, लेकिन आपका ध्यान है कि हवा कितना बढ़िया मौसम है। अगर थोड़ा ध्यान दिया तो अब मैंने कहा तो आपको लगा होगा हवा तो पहले भी चलती है, ध्यान नहीं था, हम कहीं और हमारा। जी सर। सर मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आजकल के युवाओं स्टूडेंट रहेगा सर, पढ़ते पढ़ते हम लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं सर, तो हम इससे कैसे निकल सकते हैं सर? ये मुसीबत शुरू कहाँ से हुई? धीरे धीरे आपने देखा होगा, घर में कोई बात करता था अच्छा नहीं लगता, पहले अपने छोटे भाई से बहुत गप्पे मारते थे। जी सर। बताइए सर, जब तुम जम्मा को नहीं बता आगे किताब खोल के दिया, छोड़ दिया। ये बिहेवियर आपको देखा होगा, धीरे 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 अपने आप को कट करता जाता है, सिकुड़ता जाता है, और धीरे धीरे कम हो गया, तो उसके में मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। देखो बेटे, मैं तो इसमें सबसे टारगेट ऐसा होना है जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने अपनी ताकत से 2 पॉइंट ज्यादा टारगेट, तो बुरा नहीं है। और आपने 90, और आप देख लीजिए अगली बार अगर आप 97 टारगेट रखोगी, आप 95 ले आओ। आपका गर्व इस बात का है कि आपने 95 का टारगेट रखा और आपने 97 का नहीं रखा, 99 का नहीं रखा, 100 का नहीं रखा, 95 रखा। तो आपको अपने विषय में भरोसा है, एक ही चीज को आप अलग तरीके से देख सकते हैं। Sir, in the examinations time, the many students fear, sir, about exams, sir, and they did not take care about of the health, sir. पहली बात है कि ये जो मुसीबत है ना, उसका कारण विद्यार्थी कम है। सबसे पहला दोष है उसके परिवार के लिए। उसको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, लेकिन वो कहते नहीं तुझे इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, और फिर उसमें उसका जीवन हमेशा हमेशा तनाव में। तो सबसे पहले तो मेरी माँ बाप परिवार जनों से आग्रह है कि आप अपने संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए, उसके अंदर जो क्षमता पड़ी है उसके अनुरूप वो क्या करता है उसको मॉनिटर कीजिए, हो सके तो उसको मदद कीजिए। अगर मान लीजिए उसको खेल कूद में रुचि आपको दिख रहा है तो कहीं खेल स्पर्धा देखने के लिए ले जाइए, उसको देखेगा, मोटिवेट होगा। दूसरा है टीचर्स, स्कूल में टीचर भी वातावरण बना देते हैं जो 4 अच्छे बच्चे होशियार होते हैं, हर बार उनको पुचकारते हैं, बाकियों को बिल्कुल गिनते नहीं है, लास्ट बेंच पर बैठा, मेरा काम नहीं है, ये उसको डिप्रेस करते हैं। टीचर से भी मेरा आग्रह है कि आप विद्यार्थी के बीच में कोई तुलना मत कीजिए, आप किसी विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के बीच में टोकना मत कीजिए। कुछ कहना है तो हाथ लगा के थोड़ा इस पर ध्यान दें, और विद्यार्थी को फिर सोचना करूंगा, मेरे और दोस्तों के सामने भी अच्छा करके दिखाऊंगा, लेकिन यही जिंदगी नहीं है। मैं जब से देख रहा हूँ आप अपने में ही खोई खोई लग रही हो, खुल करके मिल नहीं रही हो। As being a science coach, much of the time I used to motivate my juniors regarding their test examinations or whether it's about cultural literature competitions. But sometimes I feel like I'm not being able to motivate myself. आप कभी भी अपने आप को अकेला मत करें, आप खुद अकेली अपने लिए बहुत सोचती हैं, किसी को शेयर नहीं करती, किसी व्यक्ति की जरूरत
जो आपको मोटिवेट करे। हमको नहीं आता दरकार। आपके परिवार में कोई, आपके सीनियर्स में से कोई दूसरा हो सके, अपने आप को चैलेंज कीजिएगा। आज मुझे 10 किलोमीटर साइकिल चलानी है, अरुणाचल के पहाड़ों में भी 10 किलोमीटर हो जाए तो पूरा दिन भर एंजॉय करो। अरुणाचल जाइए। मैंने कर लिया, आपका विश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा। तो छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। खुद के साथ हमेशा खुद को पराजित करना, वर्तमान को ऐसे जीना कि पास्ट हमारा पास्ट हो जाए। उन्होंने एक बात कहा था कि सेल्फ गोल होना बहुत जरूरी है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए और खुद मोटिवेट करने के लिए आप बहुत सारी चीज फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप छोटे छोटे अचीवेबल आप गोल्स रखिए अपना, और जब आप वो गोल्स को अचीव कर लेते हो तो हमेशा आप अपने को रिवॉर्ड किया कीजिए। इस तरह से उन्होंने मतलब कई बातों से मुझे मोटिवेट किया था। सर आपका कौन सा मोटिवेटर? मेरा मोटिवेटर आप ही लोग। जैसे अजय ने गीत लिखा, परीक्षा पे चर्चा मेरी किताब, तो मैंने भले सुना, उसके बाद चिंतन किया। तो किस चीज का चिंतन किया? आपने उनके शब्दों का, उनके पाठ का चिंतन किया। अगर कोई कहे सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, फिर मैंने मनन किया, हाँ उठने के इतने इतने फायदे होते हैं। फिर मैं सो गया, फिर आत्मसात कैसे होगा? मैंने जो सुना उसको मैंने अपने आप को एक लेबोरेटरी बना करके उसको तराशने की कोशिश की। क्या अगर मैं करता हूं तो मैं आत्मसात कर सकता हूं। औरों से कर, अपने से जो दुर्बल है उसी से ट्राई करते हैं और फिर कूदते रहते हैं। देखिए उसको तो 30 आया, वो तो बहुत मेहनत करता है, मेरा 35 आया। और जो खुद से स्पर्धा करता है उसका विश्वास कभी टूटता नहीं। है एक आदमी है, वो इस संसार के लिए दीपक बन गया। है एक आदमी है जो उसकी कष्टों को बल बनकर दूसरों की सुख के लिए दिन भर रात 24 घंटे परिश्रम किया। है एक आदमी है जो आज हमारे भारत की प्रधानमंत्री, जो हम विद्यार्थियों को सलाहें देते हुए, हमको इंस्पायर करते हुए, इंटरैक्ट करते हुए हमको खुशी दे रहे हैं, हमारी प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी है। धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम लिखते समय मेरे मन में हमेशा ये चिंता होती है कि उसकी अगर मैं फेल हो गई तो, और उसके जो परिणाम हो गए उसके बारे में हमेशा वो चिंता रहती है मन में। फेलियर से कैसे बच पाए? स्कूल में 10वीं में 12वीं में 40% 30% बच्चे फेल होते हैं, उनका क्या होगा? फिर से ट्राई करते हैं, उसके बाद भी फेल हुए तो देखिए जिंदगी अटक नहीं जाती है। आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। जीवन में सफल होने का एक उपाय ये होता है कि आप अपने जीवन की जितनी विफलताएं हैं उसको अपना टीचर बना लें। आपको मालूम होगा जो क्रिकेट मैच होती है तो दिन भर का फुटेज होता है, सारे प्लेयर्स बैठते हैं, वो देखते हैं खुद ने क्या गलती की, फिर वो तय करते हैं हमें क्या सुधार करना चाहिए। क्या आप भी अपने जो विफलताएं हैं उन विफलताओं को टीचर बना सकते हैं क्या? दूसरा, जीवन सिर्फ परीक्षाएं नहीं, जीवन समग्रता में देखना चाहिए। अब आपने किसी दिव्यांग जनों के जीवन को बारीकी से देखिए। परमात्मा ने कुछ चीजें उनको नहीं दी है, परमात्मा ने कुछ और चीजें इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दी होती है कि वो उसके जीवन का संबल बन जाए, ताकत बन जाए। लेकिन हमारे अंदर भी परमात्मा ने कुछ कमियां भी रखी हैं, कुछ विशेषताएं रखी हैं। यस सर। उन विशेषताओं में और अधिक अच्छा कैसे बने उस पर फिर कोई पूछेगा नहीं तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम कहाँ पढ़े थे, 10वीं में कितने मार्क्स आए, कोई नहीं पूछेगा। और इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि मार्क्स बोले या जीवन बोले। जीवन सर। जीवन बोलना चाहिए। मैं अजय,
मैं आरोही मोरल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का छात्र हूँ। क्या आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, परंतु कई बार हम इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं। तो सर मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर सकते हैं। पहली बात है, हम सब भाग्यवान और आप सब विशेष भाग्यवान। आप उस युग में बड़े हो रहे हैं जिस युग में इतनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का फैलाव है, प्रभाव है और उपयोग है। और इसलिए टेक्नोलॉजी से भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तय करना होगा कि क्या मैं रील देखता रहता हूँ, क्या उसी में समय जाता है क्या मेरा, या मुझे इस चीज में रुचि है तो उसकी बारीकियों में जाऊं, उसके एनालिसिस में जाऊं, तो टेक्नोलॉजी एक ताकत बनेगी। टेक्नोलॉजी को तूफान मत समझो, वो कोई बड़ा साइक्लोन नहीं जो गिरा देगा। आप मान के चलिए कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को जाने, समझे, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। सर किसी काम को आगे बढ़ो कष्टिया बढ़तो ताको गोटे पछ रखिया धर गोटे पिला करछि धर तार सीरियल वाइज करछि तार कष्ट पड़छि 10टा सहज भी पड़छि 10टा से कष्ट भितर केवल टाइम टॉप पास कर देला और सहज करिया पर टाइम लागला मोदी जी कहले कि जे तुमको जोटा आगे सहज लागते सेटा कर दो जोटा कष्ट हो जे मैं सहजटा कर साला पर कष्टटा करियो तापर कहले प्रैक्टिस बारंबार करिबा कम शब्द रे केमिति लेखिबा जेमिति कि हमर टाइम टा एडजस्ट हे जिवो जोटा आसुछि ताकू लंबे लंबे लेखि कि अन्य मानन को छाड़ीबा कोन ससंग एकुडिया सुनुदले आखर बचाई तब तो बेस एकुडिया एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनका टाइम के अंदर उनका पेपर खत्म नहीं होता, या फिर उनको उसकी वजह से उनका बहुत टेंशन होता है, बहुत प्रेशर भी उन पर क्रिएट होता है सर। तो सर मतलब उस प्रेशर और टेंशन से वो कैसे डील करें? ऐसा है कि उसका पहला उपाय तो ये है कि आपको पुराने एग्जाम पेपर होते हैं उसका बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो पता चलेगा कि मैं कम शब्दों में जवाब लिखूंगा तो मेरा समय बचेगा, फिर दूसरे पर, तीसरे पर, फिर आखिर में जो सवाल में थोड़ी मेहनत कसरत करनी है, जहां दिमाग खपाऊंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो छोड़ दूंगा। कभी कभी क्या होता है जो नहीं आता है उसी में दिमाग खपाते हैं, फिर आते हैं उसमें टाइम कम पड़ जाता है। कभी आता है तो उसमें ज्यादा लिख लेते हैं, लंबा लिख देते हैं, बहुत टाइम लगा लेते हैं। और इसका एक उपाय है प्रैक्टिस करना। मैं पीवीआर बालिका उन्नति पाठशाला में 10वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ और इस सुंदर वन में आपके साथ रहना हमारे बाकी की बात है। और मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपसे हमको आजकल किताबें में पढ़ते रहते समय हमको ये पता चल रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो वो बदला जा रहा है, हम क्या कुछ कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के बच्चों के मन में भी क्लाइमेट की चिंता है। ज्यादातर दुनिया में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें एक भोगवादी संस्कृति पनपी है। ये सब मेरा है, मुझे मेरे खुश के लिए मुझे उपयोग करना है। मुझे अगर अच्छा फर्नीचर चाहिए तो मैं 200 साल पुराना लीडरशिप हो क्यों नहीं जाती? आपके अगल बगल के लोग आपकी ओर स्वीकार कर रहे हैं, आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। आपके व्यवहार को वो स्वीकार, आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया और खुद गंदा कर रहे हो तो फिर आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत आवश्यक होता है। कभी क्या होता है एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं, हमको कहते हैं क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते। अगर किसी को काम दिया तो उसकी क्या कठिनाई है, और एक सिद्धांत अगर हो जहाँ कम वहाँ हम, अपने साथियों को जहाँ कुछ कमी महसूस हो मैं पहुँच जाऊँ, उसको तकलीफ हो
उसका विश्वास बढ़ेगा, बाद में वो फील करेगा कि मैंने किया, मैंने खुद ने किया। ये ठीक है, 80% आपने मदद की थी, लेकिन उसको लगेगा मैंने किया, वो उसका विश्वास बढ़ाएगा। और ये विश्वास जो है वो आपकी लीडरशिप को मान्यता देता है। आपने बचपन में सुना होगा, एक बच्चा मेले में गया या पिताजी ने कहा बच्चे को मेरा हाथ पकड़ लेना, तो बच्चे ने कहा नहीं आप मेरा हाथ पकड़। तो किसी को भी लगेगा ये बेटा कैसा है, पिता को कहता मेरा हाथ पकड़ के चलो। तो बच्चे ने पूछा पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ोगे और मैं आपको हाथ पकड़ूंगा, बहुत बड़ा फर्क है। बच्चा कह रहा है क्या, बोले मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो कभी भी छूट सकता है, लेकिन मुझे भरोसा है आप मेरा हाथ पकड़ेंगे नहीं पड़ेगा। ये जो विश्वास है ना, ये लीडरशिप की बहुत बड़ी ताकत है। और कोई? मैं त्रिपुरा राज्य से PIC आर्य हाई सेकेंडरी स्कूल से 12वीं कक्षा के छात्र प्रीतम दास। कहाँ पर? बिलोनिया साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ कैसे पहुँचे? तो फिर बोर्ड के बाद भी ये नहीं कर सकते हो तुम, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है। तो उन लोगों का सोचना है शायद ये कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, सिर्फ पढ़ोगे तो बढ़ोगे। आप डांस जानते हैं? हाँ सर, मैं छोटे से मुझे सिखाया नहीं गया क्योंकि बहुत गांव है ना, तो लड़के लोग नाचते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग मतलब बोल देते। कैसे करते दिखाइए? ऐसे वाला और बंगालियों का धूमची नाच है, ऐसे फिर ऐसे होता है। अच्छा, आप डांस करते हैं तब क्या होता है? अंदर से खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। थकान लगती है कि थकान नहीं, थकान उतर जाता है। इसका मतलब आप मम्मी पापा को समझाइए कि आप बताइए दिन भर आप तनाव में रहेंगे, पुणी सही गुड़ा दउची क्या डिस्कशन है? क्या आपको भी नहीं लगता है कि थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए? अगर मान लीजिए घर में एक कुत्ता पाला है, जो अपने कुत्ते को इतना प्यार करता है, वो बचपन से बड़ा हुआ है और 10वीं कक्षा में आए और माँ बाप कह देंगे अब कुत्ते में समय मत लगा, तो हम तो कुत्ते को संभालेंगे, तुम पढ़ाई करो, तो आपका मन करेगा नहीं, मन बेचैन हो जाएगा। तो आपकी बात सही है और ये समझाना चाहिए कि रोबोट की तरह जी नहीं सकते, हम इंसान हैं। आखिर हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए। हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते। जब आप शिशु मंदिर में थे उस समय बताया गया, आपको उस समय लगा होगा कि क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पर चर्चा करने वालों से उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना ले तो बच्चे कभी भी उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना। अगर आप इतना मन में बना लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके परिवार को भी आप कन्विंस कर सकते हैं, अपने टीचर्स को भी कन्विंस कर सकते हैं। वैभव, आपका क्या अनुभव है? इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लोगों का हमारे अंदर। अगर किताबी कीड़े बनते रहेंगे तो फिर जीवन में जी नहीं पाएंगे ऐसे। किताबों से बाहर आके किताबें भी पढ़नी चाहिए, बहुत ज्ञान है, मैं अपनी जीविका नहीं कर रहा। मैं किताब न पढ़ने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ, बहुत पढ़ना चाहिए, ज्ञान को जितना प्राप्त कर सकते करना चाहिए, लेकिन एग्जाम सब कुछ नहीं है। ज्ञान और एग्जाम को अलग चीज है, अलग चीज है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाया। परीक्षा पे कैसे टेंशन नहीं लेना है, कैसे प्रेशर को मतलब दूर भगाना है और कैसे परीक्षा अच्छे से देना है और किस मोटो से देना है, ये सब भी सिखाया। वो बहुत पॉजिटिव है और हमारे अंदर भी पॉजिटिवनेस दिखे गए हैं। He is also empowering all the generations. तो उन्होंने हमें जो जो बताया, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसे अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं।
चलिए पूछने वाले जन यहाँ आकर के पूछे। नमस्कार सर। हमारे मन में तरह तरह के आइडियाज, पॉसिबिलिटीज और एवं क्वेश्चंस आते रहते हैं। सर ये डिस्ट्रैक्शन तो पैदा करते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो सर ऐसे में हम अपने मन को कैसे शांत रखें? देखो मैं नहीं मानता हूँ आप डिस्टर्ब रहते होंगे। सर थोड़ा बहुत तो होता ही है सर, क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। सर डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी बहुत हो। तो मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा हूँ, मैं जब से सुबह से देख रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल अद्भुत है। बट स्टिल सर एक बात तो होती है, सर एग्जाम्स तो होती है तब। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद को नहीं जानते और आपको भी लगता है यार सब दोस्तों के बीच में अच्छा है, यही कहूँ हाँ यार थोड़ा टफ है। सब बच्चे 10वीं कक्षा के बच्चे एक दूसरे को बात करेंगे यार कल पढ़ नहीं पाया, मैं नींद आ गई जी सर, यार सब मूड ठीक रहेगा, सब ऐसी बातें करते हैं। टेलीफोन पे दोस्तों से ये फोकस कैसे होगा भाई? सबसे अमूल्य चीज अगर वो गया तो यूं ही पास चला हो गया, वो रहता नहीं अपने आप में। अगर उसको जी लिया तो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जी तो सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया हवा चल रही है, लेकिन आपका ध्यान है क्या हुआ इतना बढ़िया प्रोग्राम है, अगर थोड़ा ध्यान गया तो अब मैंने कहा तो आपको लगा हुआ है यार। जी सर हाँ तो कहीं भी चलती है, ध्यान नहीं था, हम कहीं और हमारा ध्यान। जी सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आजकल के युवाओं स्टूडेंट्स लगाकर पढ़ते पढ़ते हम लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं सर, तो हम इससे कैसे निकल सकते हैं सर?